नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद, आप सभी का सिम्प्टम अपडेट में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और पहली क्लास चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाइए आप उसे देखिए, ठीक है। और उसमें आप परसेंटेज के बेसिक से स्टार्ट करके आपको पढ़ाया गया है और वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग का परसेंटेज में बात होने वाला है वृद्धि तथा कमी पर, वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न, वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। देखिए, ऐसे होता है कि किसी मूल्य में x% की वृद्धि कर दिया जाए। जैसे कहा जाता है किसी मूल्य में x% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके बिक्री में y% की वृद्धि हो जाती है। उसके बिक्री में y% की वृद्धि हो जाती है तो उसमें कुल लाभ या हानि क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा। देखिए, वृद्धि कमी मतलब कभी ऐसा होगा कि किसी के मूल्य में कमी की जाएगी तो उसके बिक्री में वृद्धि बढ़ जा रही है, ठीक है। मतलब कमी और वृद्धि का तालमेल चलेगा। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है, वृद्धि और कमी पर होगा। वृद्धि वृद्धि का स्केल आएगा, कमी कमी का स्केल आएगा, वृद्धि कमी का आएगा और कमी वृद्धि का आएगा। यानी कुल रूप से आप कितने आएंगे, 4 तरीके आ सकते हैं, 4 फंडा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं चारों को आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल कैसे रखेंगे। 4 तरीकों में हमको जानना है टोटल। अब आपको इसको समझने का प्रयास करिएगा, 4 तरीकों से जानना है। फर्स्ट देखिए, जब आपको ये कहे, क्या कहा जाए, जब पहले वृद्धि हो, पहले क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। जब वृद्धि हो फिर क्या हो, वृद्धि के बाद में कमी हो, वृद्धि के बाद में क्या हो, किसी में कमी किया जाए। तो यानी मान लिया x% की वृद्धि की गई तो प्लस x, और फिर कमी हो रही है यानी -y% की कमी। यानी क्या, कमी के मतलब क्या दिखाएंगे हम लोग, माइनस में। क्या दिखाएंगे, माइनस में। वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में, तो ये y% हो गया। प्लस माइनस चिन्हों का मल्टीप्लाई देख लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये xy, ठीक है, xy अपान में कितना हो जाएगा, 100। पहला तरीका क्या था, जब वृद्धि पहले हुई फिर बाद में कमी गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये बना। और दूसरा सिस्टम क्या बनेगा, जब वृद्धि हो फिर उसके बाद में फिर क्या हो, वृद्धि का ही बात की जाए, ठीक है। किसका क्या बात किया जाए, वृद्धि का बात किया जाए, सर वृद्धि की बात की जाए। इन कंडीशन में क्या होगा, पहले वृद्धि है, फिर आप वृद्धि की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा भी क्या कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, यानी बढ़ोतरी की बात की जा रही है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी ये y, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस का प्लस, मतलब दोनों प्लस ही हो गया। और xy अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी बात क्या करते हैं हम लोग, जब क्या हो आपका, पहले कमी हो, पहले क्या हो, कमी हो, फिर से क्या किया जाए, उसमें कोई चीज में वृद्धि दिखाई जाए। क्या दिखाई जाए, वृद्धि दिखाई जाए। ध्यान दीजिएगा, पहले कमी फिर वृद्धि दिखाई जा रही है। इन कंडीशन में क्या होने वाला है आपका, पहले कमी यानी -x और प्लस y, प्लस माइनस माइनस होने वाला है, xy अपान में 100, ठीक है। और तीसरी बात क्या होने वाली है, जब क्या हो, कमी हो पहले, फिर बाद में भी किसी चीज में क्या हो, कमी ही दिखाई जाए, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होने वाला है, -x -y, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस, और क्या हो जाएगा, xy अपान में 100, अपान में 100 मतलब 100 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें बात क्या होने वाली है, ठीक है, थोड़ा समझिए इस चीज को। जैसे मैंने क्या कहा कि वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे हम लोग, प्रतिशत में बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमने एक तरीका क्या बताया है कि भाई देखिए, वृद्धि और कमी में 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन करके आते हैं किसी चीज में। जैसे ये कहा जाए, एक एग्जाम्पल से देता हूं मैं आपके। मैंने कहा कि किसी मूल्य में, मैंने कहा कि एक पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, एक पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई और उसकी बिक्री में y% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बिक्री में क्या हो रहा है, y% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसमें लाभ होगा या हानि होगा,
ठीक है। तो इन कंडीशन में पहले अगर वृद्धि की जा रही है, फिर दोबारा भी क्या कर रहा है उसमें y में अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए यानी क्या करेंगे, जब लोग वृद्धि से वृद्धि में जाएंगे यानी पहले x% वृद्धि फिर y उसकी वृद्धि हो रही है तो ये चीज अप्लाई कर देंगे हम। अगर हमारे पहले वृद्धि हो रही है बाद में कमी को दिखा रहा है तो ये अप्लाई करेंगे, अगर पहले कमी को दिखा रहा है बाद में वृद्धि को तो ये अप्लाई करेंगे। मतलब आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि पहली और वृद्धि बाद में कमी, या फिर पहले कमी बाद में वृद्धि, या फिर कह सकते हो कमी का हो या फिर वृद्धि का स्केल हो। आइए अगर ये चीज आपके दिमाग में समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 10% की कमी होती है, तो बताइए दुकानदार को कितने % की वृद्धि या कमी होगी। बताइए दुकानदार को कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए मैंने 4 तरीके बता रखे हैं आपको, आपके दिमाग में वो चीज होना चाहिए कि क्या होता है क्वेश्चनों में एक बार वृद्धि फिर बाद में कमी का शर्त होगी, दूसरी बात क्या होगा पहले कमी फिर बाद में वृद्धि की शर्त होगी, और तीसरा क्या होगा कि वृद्धि या फिर कमी की शर्त दी रहती है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है हमको, हमारा जो अभी का जो शर्त दिया हुआ है पहले वृद्धि है फिर बाद में कमी है, यानी पहले वृद्धि x% माइनस फिर बाद में y कमी है प्लस माइनस क्या हो माइनस xy अपान में 100, इसी शर्त की बात किया हुआ है क्वेश्चन में। राइट, हमें क्या करना है वैल्यू को पुट आउट कर देना है, क्या होगा x यानी x% वृद्धि यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 से प्लस में कर देंगे, और बाद में क्या है माइनस y% की कमी हो रही है तो यानी 10% वैल्यू दिया हुआ उसका, तो प्लस माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 यानी x और y की वैल्यू पुट आउट कर देनी है अपान में 100, 0 से 0 और 0 से 0 यानी कितना हो जाएगा प्लस 10 में से 10 गया कितना बचेगा आपका, 20 में से 10 गया कितना बचेगा आपका 10 बच रहा है, और माइनस यहाँ से क्या 2 एकम 2 यानी 2 यानी बराबर कितना आ गया 8 आ गया। 8% का क्या होना है लाभ होना है, क्या होना है 8% का लाभ होना है। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू अगर आपकी प्लस में आती है, ठीक है, यानी क्या करना है आपको, अगर आपका मान, ठीक है, यानी कह सकते हैं जो मान आ रहा है आपका, ठीक है, ये मान अगर प्लस में आता है, ठीक है, प्लस में है तो ये लाभ होगा, ठीक है, क्या होगा लाभ होगा, और अगर ये माइनस में आता है तो क्या होगा ये हानि होगा। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 30% की 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए हो क्या रहा है कि पहले आयत है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, यानी लंबाई तथा चौड़ाई में दोनों में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। लंबाई में 10% है, चौड़ाई में 30% है। एक बात आपको क्वेश्चन में ध्यान देना वो जरूरी होता है कि इसमें जो क्रमशः वर्ड लगा रहता है इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत है, यानी जो अगर पहले आपकी लंबाई है तो पहली वृद्धि लंबाई की है, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है आपकी चौड़ाई की होनी है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं मैं कि जब आपके पास तरीके 4 ही होते हैं इसमें क्वेश्चन के आने का, कि आपको पहले या तो फिर वृद्धि की बात करेगा, कमी की बात करेगा, या फिर कमी वृद्धि की बात करे, या फिर वृद्धि कमी की बात करे। आइए यहाँ पर देखते हैं पैटर्न हमारा क्या है। यहाँ पे दिया हुआ कि चौड़ाई में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो रही है प्लस 10 की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस 10 लिख दिया। दूसरी बार क्या हो रही है ये भी वृद्धि है, यानी ये भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी प्लस में ही हो जाएगी, प्लस प्लस दोनों का प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहली वैल्यू गुणे दूसरी वैल्यू का मान, और अपान में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट कर दिया, ये आपका होगा कितना प्लस 40, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी हो गया कितना आपका 40 धन 43, यानी 43% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसको ये आसान तरीकों से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि चाय के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार अपने खपत को क्या कर रहा है 10% घटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है घटा देता है, तो चाय पर होने वाले कुल खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहले क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि वाले को प्लस वैल्यू के साथ में हम लोग रख लेते हैं, और दूसरा फिर क्या कर रहा है कमी कर रहा है, यानी ये माइनस के साथ में रख दिया जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाना है वैल्यू, पहली वाली वैल्यू प्लस दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाना है आपका में 100। इसको आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा,
यानी 15 में से 10 गया आपका 5 और माइनस, यानी इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 3 बार में कट जाएगा 15 और 2 बार में कट जाएगा 10, यानी कितना हो गया ये 3/2 आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी हमारी सीधी रो नहीं, थोड़ी सी वैल्यू अब अलग आ गई है। तो क्या करना है हमें, नहीं यहाँ पे 1 लगा लेना है और इसका एलसीएम कितना हो जाना है 2, ठीक है। तो सिखा देते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे, एलसीएम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग को सिखाना है तो हम इसे बहुत आराम से बता रहे हैं। क्या है कि आपका 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देते हैं तो 1 2 एंड 2 और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 यानी 1 आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन कंडीशन में देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा ये 7/2, ठीक है, 7/2% की क्या होगी इसमें वृद्धि आएगी, क्या होगी वृद्धि आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में तीनों में वृद्धि कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि 2 में हो 3 में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला पता है, पहले हम 2 के करते हैं, यानी पहले वृद्धि लंबाई चौड़ाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले वृद्धि अगर देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, लंबाई में हमारी 10% की वृद्धि यानी +10 लिख लिया, और दूसरी बात क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, ये भी वृद्धि है, दोनों प्लस में वैल्यू होगी, और ये प्लस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 गुणे 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 20 10 कितना हो जाएगा आपका 30, और 2 1 कम 2 यानी 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 32%, ठीक है। यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना में वृद्धि हुआ है 32% का हुआ है, प्लस अभी क्रम से क्या कर रहा था, उसकी चौड़ाई में ऊंचाई में भी क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा था। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये दोनों की जो वृद्धि हुई है इस वृद्धि को ले लेंगे, ठीक है, ये भी वृद्धि में आई है यानी 32% हो गया, और प्लस में क्या हो रहा है 25%, ठीक है, और गुणे में प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 32 गुणे 25 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 कट कर दीजिए, ठीक है, 4 बटे कितना हो गया 32, और यहाँ पर वैल्यू 32 25 कितना हो जाएगा आपका 30 20 50 और 7 57 हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा 8, यानी 57 में 8 आप जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगी ये आपका 65%, ठीक है, 65% की क्या होनी है आपकी वृद्धि होनी है, क्या होनी है वृद्धि होनी है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसा लगा। अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चनों को आगे भी अगली क्लास में देखने वाले हैं।